नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ ट्राइंगल। इसके 3 लेसन मैंने डाल दिए हैं। आज लेसन नंबर 4 है। जो बच्चा फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है वो सबसे पहले लेसन नंबर 1 से शुरुआत करें, क्योंकि बीच में से समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करो। तो आज अपने बात करते हैं, लास्ट लेसन में अपने 18 पॉइंट पढ़ लिए थे, तो 18 पॉइंट का पॉइंट नंबर 5 चल रहा है। तो देखिए 18 नंबर पॉइंट, उसका पॉइंट नंबर 5। 18 नंबर पॉइंट अपने पास था एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो आज वाला लेसन है और जो नेक्स्ट लेसन आएगा, 2 लेसन थोड़े से एडवांस है, तो ध्यान देना आप इनके ऊपर। वीडियो को 2 बार देख लेना। 5वां पॉइंट था, एक ट्राइंगल है ए, बी और सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। आपको मैंने बताया था हीरोन फॉर्मूला, हीरो का सूत्र क्या होता है, डेल बराबर अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जहां एस सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब ये फॉर्मूला देखते हैं ये प्रूफ कैसे हुआ। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था एरिया डेल बराबर क्या होता है, 2 भुजाएं 1/2 इंटू बी इंटू सी, बीच के कोण का साइन इंटू साइन ए। आपको मैंने बताया था कोसाइन रूल, कोस ए। तो कोस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी यहां पर। तो देखो अपने पास साइन ए का मान क्या होता है, साइन ए का मान होता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए, कोस ए का ये मान यहां रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से साइन ए बराबर ये आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस ए की ये वैल्यू, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। कोस ए की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब ये साइन ए का मान है, ये साइन ए का मान यहां रख देंगे, रखते अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो इसको, साइन ए की वैल्यू यहां रखो, तो अपने पास क्या आएगा, यहां से ये आ जाएगा डेल बराबर 1/2 इंटू बी गुणा सी, बी गुणा सी इंटू साइन ए, ये वैल्यू। थोड़ा इसको हल करो, तो जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे यहां से ये आ जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां क्या आ जाएगा, 2bc का होल स्क्वायर, स्क्वायर पड़ा ही ऊपर, तो ये आ जाएगा 2bc का होल स्क्वायर माइनस आगे वाला सेम का सेम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, हल करते ही फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर देखो डेल बराबर अपने पास है 1/2 इंटू बी इंटू सी। जैसे ये रूट से बाहर आएगा तो नीचे क्या बनेगा, 2bc, नीचे क्या बनेगा 2bc इंटू, अब देखो इसके अंदर रूट के अंदर फॉर्मूला बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला सभी को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अलजेब्रा में पढ़ेंगे फॉर्मूले को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एक बार जोड़ दो तो यह आ जाएगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक तो ये बन गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लो, अब bc से bc कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बन गया, डेल बराबर 1/4 और अंदर अपने पास क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो इसको, ये देखो
ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक तो ये बन गया। और यहां से देखो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख दूं क्या, ये प्लस का ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब वापिस वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा डेल बराबर 1/4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसी प्रकार ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर ध्यान दो, ये 4 है, इसको रूट के अंदर ले जाओ तो क्या जाएगा 16, 12 आएगा तब 4, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर देखो ये आ जाएगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी भाग में 2, सबके नीचे 2 लगा दो, ये आ जाएगा अपने पास b प्लस सी माइनस ए बटा 2, ये आ जाएगा अपने पास a प्लस बी माइनस सी बटा 2, और ये आ जाएगा अपने पास a माइनस बी प्लस सी बटा 2। अब थोड़ा ध्यान ये दो, ये अपने पास क्या आ गया s, देखो इसमें डेल बराबर, ये क्या हो गया s, आगे वाला देखो, आगे वाला अपने पास क्या है b प्लस सी माइनस ए बटा 2 है ना, तो थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं b प्लस सी माइनस ए बटा 2 को, ध्यान से देखो यहां पर b प्लस सी माइनस ए बटा 2 है, इसको मैं अब यहां पर a घट रहा है ना, a घट रहा है तो क्या करेंगे a जोड़ दो और a घटा दो, तो ऊपर क्या बनेगा अपने पास a जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी, और a घटा दिया तो a घटाया और एक पहले से पड़ा है तो ये हो जाएगा 2a बटा में 2। जैसे इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 माइनस 2a बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा a, ये अपने पास क्या हो गया s, ये क्या हो गया s, तो ये आ जाएगा s माइनस a, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसी प्रकार इन तीनों को लिख देंगे तो ये आ जाएगा s माइनस a, एक आ जाएगा s माइनस b और एक आ जाएगा s माइनस c। तो ये आपका हेरोन फॉर्मूला है जो कि ड्राइव हो गया, सिद्ध हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ साथ नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ हर चीज का। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, परंतु ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनसे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे देखिए, तो ये था अपना 18 का पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 18 का पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में बार बार काम में आती है, ये सभी को ध्यान होना चाहिए। देखो इसको, हर चीज फुल बेसिक से, मेरा उद्देश्य ये है कि आपका बेसिक फुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा सिलेक्शन उतना ही जल्दी हो जाएगा। पॉइंट नंबर था 18 का पॉइंट नंबर है ये 6। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एरिया का, डेल बराबर होता है 1/2 इंटू ए गुणा बी इंटू साइन सी। ये पॉइंट नंबर 1 में मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये कैसे होता है। अब ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, बार बार, तो जगह जगह इसका यूज होगा। तो कैसे करेंगे, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, 3-4 प्रॉपर्टी, देखो कैसे काम मिलेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखो यहां से एक ट्राइंगल है और मैं आपको ये बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एडी एक सीवियन है। एडी क्या है, एक सीवियन। अब ध्यान से देखो, पहली बात तो ये सीवियन क्या होती है। सीवियन एक गणितज्ञ का नाम था, उस नाम के ऊपर इसका नाम पड़ा सीवियन। तो सीवियन क्या होती है, त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो न तो कोण अर्धक है, कोण अर्धक जिसे आप बोलते हो एंगल बाइसेक्टर, न मीडियन है माध्यिका।
और न ही एल्टीट्यूड है शीर्ष लंब। तो ये ध्यान रखना, सीवियन क्या होती है, त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींचते हैं जो न तो एंगल बाइसेक्टर है, न ही मीडियन है, न ही एल्टीट्यूड है, कुछ नहीं है, इन तीनों में से कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो इसे क्या नाम बोलेंगे, सीवियन नाम बोलेंगे। और ध्यान रखना, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा वो होगा त्रिभुजों के केंद्र, उसके बाद समरूपता, सर्वांग समता, उसके बाद सीवियन पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे इसको, सीवियन क्या होता है, सीवियन के बारे में। तो ध्यान रखना, एक बार मैंने आपको बता दिया है, न तो एंगल बाइसेक्टर है, न ही मीडियन है, न ही एल्टीट्यूड है, कुछ नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, सीवियन बोलेंगे। तो ध्यान से देखना इसको, एडी सीवियन है, यहां से यहां तक ये मान लेता हूं ए, और यहां से यहां तक मान लेता हूं मैं बी। अब ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी कोण हो सभी का योग कितना होता है, 180। तो मैंने क्या मान लिया इसको थीटा, और इसको मैंने क्या मान लिया 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाओ ये फॉर्मूला पॉइंट नंबर 6 वाला। कैसे लगेगा, देखो इसमें आपको मैं ये बोलूं कि त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया अपॉन त्रिभुज ए डी सी का एरिया, त्रिभुज ए डी सी का एरिया। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि बार बार काम आएंगे। अब देखो इसमें लगाओ एरिया, कौन दे रखा है बीच का, इसको मैं मान लेता हूं x, क्या मान लेता हूं इसको x। तो बीच का कोण 2 साइड दे रखी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 a गुणा x इंटू बीच के कोण का साइन थीटा अपॉन, इसी प्रकार ये देखो ए डी सी, ये b है, ये x है, बीच का कोण है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एक्स इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान देना, ये लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 दो पॉइंट हैं, थोड़े से एडवांस हैं, 2 बार देखना इनको। तो ये बताओ साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों होता है, एक बार ध्यान रखना। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, x से x कैंसिल, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा a/b। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, इन दोनों के एरिया का अनुपात भी क्या होगा, a/b, क्षेत्रफल का अनुपात भी क्या होगा, a/b। आपको मैंने ये बताया था, एक सीधी रेखा पर कितने भी त्रिभुज बना दो, उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ए है, ये इन दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये था पॉइंट नंबर 6 का पहला पॉइंट, पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 में मान लो ट्राइंगल ऐसे आ गया, ये एक ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल यहां बना दिया इसके नीचे। जब 2 ट्राइंगल को ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन गया। थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, मैं इसको ऐसे बोल दूं ए बी सी और डी, इसको यहां से यहां तक मिला दो, यहां से यहां तक। थोड़ा ध्यान देना, इसके ऊपर एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं, इन दिनों में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। ये स्मॉल ए और यहां से यहां तक ये मान लेता हूं मैं स्मॉल बी। अब सबसे पहले ट्राइंगल देखो आप, कौन सा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो ए बी सी। अब देखो इस ट्राइंगल में बी है, वो उभयनिष्ठ शीर्ष है। तो आपको मैंने ये बताया था, जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है। तो अब यहां से देखो इस ट्राइंगल में यहां से यहां तक ए है क्या, तो इसका एरिया का रेशियो भी क्या होगा, ए होगा। अब ये यहां से यहां तक बी है क्या, इस एरिया का रेशियो भी क्या होगा, बी होगा। इसी प्रकार अब ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल
ये ट्रायंगल देखो, इसमें ओबेनिस्ट शीर्ष क्या है डी, वही बात ये ए है तो इसके रेशियो, एरिया का रेशियो भी क्या होगा ए, और इसका भी क्या होगा बी। तो आप ये कह सकते हो क्या, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का एरिया रेशियो, त्रिभुज बी सी डी का एरिया, त्रिभुज बी सी डी का एरिया। अब देखो रेशियो देखना है इसका, तो ये भी ए है, ये भी ए है, इस ऊपर वाले पूरे का इसका कितना हो जाएगा a प्लस ए 2a, और इसी प्रकार नीचे वाले का b और b 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो क्या आएगा a अनुपात b। इंपॉर्टेंट, बार बार काम मिलेंगे क्वेश्चन में इसको, तो ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, ये था पॉइंट नंबर 2। तो ये इसका दूसरा पॉइंट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ तभी सुधार आएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम के बारे में। अब आपका दिमाग ये चला हो गया कि त्रिभुज में चतुर्भुज कहां से आ गया, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी कहां कहां काम आती है, बाकी इसको डिटेल से पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल में। पॉइंट नंबर 3 समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। अब ये होता क्या है, ये पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज में, ये प्रॉपर्टी कैसे काम आएगी वो देख लो। ये ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो बार बार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर क्वेश्चन नहीं आता इससे। समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती है, समांतर होती है। ये इसके डायगोनल है। अब ध्यान से देखो, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, तो इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए, बार बार काम में आता है एग्जाम में। एरिया का रेशियो, ये ए है तो इसका एरिया ये होता है ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका एरिया, अगर ये बी है तो इसका एरिया क्या होता है बी स्क्वायर, इसका एरिया इन दोनों का इंटू ए बी, और इसका एरिया भी इन दोनों का इंटू ए बी। ध्यान रखना इन दोनों का एरिया हमेशा क्या होता है बराबर होता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे बना, ये इस प्रॉपर्टी से बना, तो ध्यान से देखो, इसको देखते हैं आया कैसे। ये सबसे पहली बात, ये सभी को पता होगा, ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, ये ए है ये बी है, तो ये रेशियो होता है सबका, रेशियो अनुपात है, न कि एरिया, ये एरिया का अनुपात है। तो ए स्क्वायर, इसका ए बी और इसका बी स्क्वायर, ये एरिया का रेशियो है, अनुपात। बार बार एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, अनुपात में रखो आंसर आ जाएगा। कैसे बना वो देखो, ये ट्रेपेजियम था एक, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ये ए है ये बी है, ये सभी को पता है। डायगोनल समान अनुपात में विभाजित करते हैं, साइड का रेशियो और डायगोनल का रेशियो। इसमें क्या लगेगी समरूपता, सिमिलरिटी, ये पढ़ेंगे सिमिलरिटी में। तो ये अनुपात बराबर होता है हमेशा, तो ये अगर ए है ये भी बी होगा, ये ए है तो ये भी बी होगा। अब बात करते हैं ये बड़ा कैसे, ये बताओ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं ये मानता हूं ये कोण थीटा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार ये कोण भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, ए बी सी डी, इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं ओ, बीच वाले को। अब ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका एरिया निकाल दो। एरिया किससे, इससे। सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया, इसका एरिया। ये बताओ, ये ट्राइंगल है, ये साइड ए, ये साइड ए, बीच का एंगल दे रखा है, तो इसका एरिया बोलो क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ए गुणा ए इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार इसका एरिया बोलो,
ये ए ये बी बीच का कोण थीटा, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार इसका एरिया, अब ध्यान रखना इसका एरिया और इसका एरिया हमेशा क्या होता है, बराबर। देख लो चाहे ए बी बीच का कोण थीटा, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। इसी प्रकार इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया ये बी है ये भी बी है, तो आ जाएगा इसका एरिया डेल बराबर 1/2 बी गुणा साइन, ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा। आपको मैंने ये बताया था कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों होता है। अब ध्यान से देखो, इनके एरिया का रेशियो देखना है, तो 1/2 सब में आ रहा है क्या, आ रहा है, कट जाएगा। अब यहां से देखो साइन थीटा सब में आ रहा है, क्यों, ये भी साइन थीटा होता है, ये भी साइन थीटा होता है, ये भी साइन थीटा और ये भी साइन थीटा। तो सिर्फ एरिया का रेशियो देखो, यहां क्या बच गया a गुणा ए, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो गया। यहां क्या बच गया ए बी, ये आ जाएगा ए बी। इसी प्रकार यहां देखो इसमें b गुणा बी क्या बच गया b स्क्वायर, और इसी प्रकार इसमें क्या बच जाएगा ए बी। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। ये ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में आएगा ये, तो हमेशा ध्यान रखना इस बात का। इनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ये ट्रिपेजियम है, अगर ये ए है ये बी है तो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये वाला पार्ट है ना जो इन दोनों का इंटू ए बी, और ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर। ये इनके एरिया का रेशियो है। समलंब चतुर्भुज पॉइंट नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, डेली नोट्स बनाया करो, तो बार बार आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 की। इसी में पॉइंट नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक की लंबाई ज्ञात करना। वैसे ये पॉइंट डिटेल से पढ़ा जाएगा इन सेंटर में, अंत केंद्र में, तो यहां एक बार बता रहा हूं प्रॉपर्टी इससे बनी है ये। पॉइंट नंबर 4 कैसे, देखो ये अपने पास एक ट्राइंगल है, इन सेंटर में पढ़ेंगे इसको। एक बार बता रहा हूं आपको मैं प्रॉपर्टी आई कहां से। अब ये बताओ, ये ए डी ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या है, थीटा। इसको मान लेता हूं मैं एक्स। अब ये ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। अब देखो इसमें मैं इसको बोल रहा हूं एडी क्या है, एडी है एंगल बाइसेक्टर, जिसे आप बोलते हो कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। तो अब जो एडी है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब सेम की सेम कोई बात, ये फॉर्मूला लगाओ इसमें, कैसे लगाएंगे देखो, यहां से ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब पहले पूरा ट्राइंगल लो, कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। देखो यहां से त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर एक ट्राइंगल त्रिभुज ए बी डी का एरिया, त्रिभुज ए बी डी का एरिया प्लस त्रिभुज ए डी सी का एरिया, त्रिभुज ए डी सी का एरिया। ये पूरा ट्राइंगल है, इसका एरिया इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। अब ये बताओ, इस पूरे का एरिया, भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बी गुणा सी इंटू बीच के कोण का साइन थीटा थीटा, यह आ जाएगा साइन 2 थीटा। इसका एरिया, अब देखो इसका एरिया निकालेंगे, भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 सी गुणा एक्स इंटू साइन थीटा प्लस ए डी सी का एरिया। तो अब यहां से देखो ए डी सी का एरिया, भुजाएं दे रखी है, बीच का कोण दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स
इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन, तो 1/2 कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है और दोनों में x कॉमन आ रहा है। क्या बच गया यहां पर c और यहां पर b, ये बच गया b प्लस सी। अब यहां पर देखो 1/2 इंटू बी इंटू सी इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी काम आएगी बीच में। साइन थीटा से साइन थीटा, उसके बाद और क्या कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट रहा है, बस कट गया। अब देखो यहां से क्या बच गया, यहां बच गया b गुणा सी गुणा x इंटू बी प्लस सी। अब यहां से अपने को चाहिए क्या, अपने को AD की लंबाई चाहिए, तो इसका मान क्या बना था x, तो x का मान यहां से क्या आ जाएगा, x का मान यह आ जाएगा 2bc कोस थीटा अपॉन b प्लस सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर। इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे इन सेंटर में, अंत केंद्र में। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम आएगा, इस फॉर्मूले के बगैर काम नहीं चलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसी प्रकार सिमेट्री लगाओ इसमें, सिमेट्री कैसे, देखो फॉर्मूला क्या बना, 2bc इंटू कोस थीटा अपॉन में b प्लस सी। ये एंगल बाई सेक्टर ऑफ साइड ए पर है। अगर मैं इन तीनों फॉर्मूलों को एक साथ लिखना चाहूं, देखो यहां से एंगल बाई सेक्टर ऑफ साइड ए, यह साइड ए के लिए है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ए के लिए, देखो 2bc कोस। अब ध्यान रखना इस बात का, ए के सामने का एंगल पूरा ए है, तो इसको आप a/2 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। ये पूरा कोण कितना है, 2 थीटा, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, अपॉन में क्या आ जाएगा, b प्लस सी। अब देखो ये ए के लिए था, अगर इसी प्रकार आपको बी के लिए निकालना है, साइड बी के लिए, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ क्या आएगा। बी के लिए क्या आ जाएगा, 2ac कोस b/2 अपॉन ये आ जाएगा a प्लस सी। इसी प्रकार आपको निकालना है साइड सी के लिए, तो बताओ क्या आ जाएगा, साइड सी के लिए 2ab कोस c/2 अपॉन a प्लस बी, यह आ जाएगा साइड सी के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा फुल बेसिक से मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों हुआ। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर छोटे छोटे ये पॉइंट बनते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट बनते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर आता है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 6। इसी के साथ पॉइंट नंबर 18 कंप्लीट होता है। इसके बहुत रिजल्ट और भी हैं जो अपने आगे से आगे लेसन में पढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 18। 18 नंबर पॉइंट में बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, प्रक्षेप सूत्र। आज तक एग्जाम में कभी क्वेश्चन आया नहीं इसका, इन फ्यूचर क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा ये धर्म है कि मैं आपको सारी चीजें फुल बेसिक से बताऊं। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है उसके बाद बच्चा पीएचडी कर लेता है, तो आपको ये पहले से आना चाहिए भी, ऐसा होता है। अब बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 19 की। पॉइंट नंबर 19 में हेडिंग डाल दो प्रोजेक्शन फॉर्मूला। प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसे बोलते हैं प्रक्षेप सूत्र। प्रक्षेप सूत्र इसमें पेरीमीटर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। पेरीमीटर के परिमाप देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। आज तक क्वेश्चन बड़ा नहीं है, तो निकट भविष्य में क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले आपको आना चाहिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्या होता है, ये ट्राइंगल है, बिल्कुल इजी है, ये आसान सा पॉइंट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये स्मॉल ए है,
इसको मैं यहां लिखता हूं, ये डी हाइट एच। अब ध्यान से देखो, इसमें हाइट वही होती है जो शीर्ष से सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। अब यहां पर ध्यान दो, प्रक्षेप सूत्र होता क्या है, ये होता है, और ये कब लगता है, पहले चलो ये लगता कब है। देखो किसी त्रिभुज में, मैं आपको हर चीज बोर्ड पर लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपके प्रॉपर नोट्स बने इससे। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं तथा उनके सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब सामने के कोण, सम्मुख कोण ज्ञात होने पर तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने आपको यह बताया किसी त्रिभुज में दो भुजाएं तथा उनके सम्मुख कोण ज्ञात होने पर तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब ध्यान दो इसके ऊपर। सबसे पहली बात, निकालेंगे कैसे इसको, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला इसका ये होता है, तीनों भुजाएं ए, बी और सी। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी, बी कोस सी प्लस सी कोस बी। इस बात का ध्यान रखना, ए बराबर क्या आ जाएगा, बी कोस सी प्लस सी कोस बी। बी बराबर देखना है तो ये आ जाएगा बी बराबर ए कोस सी प्लस सी कोस ए। अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगी ए कोस बी प्लस बी कोस ए। ये ए, बी और सी की लेंथ है, लंबाई है। तो अब देखते हैं ये आई कैसे प्रूव कैसे हुई, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो, ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यहां से यहां तक ये बी है क्या, इसमें लगा दो कोस, लाल बटा कक्का, सभी को ध्यान है इस बात का, लाल बटा कक्का, कोस लगा दो कोस बी। तो ये बताओ कोस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें लगाएंगे कोस, तो कोस लगाते ही अपने पास क्या बन जाएगा, आधार। देखो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है, लंब। तो आधार क्या बच गया इसमें, बी डी। ये लो बी डी, तो ये आ गया बी डी अपॉन कर्ण क्या है इसमें, सी। तो यहां से आप सी का मान निकाल दो, तो सी का मान यहां से क्या आ जाएगा, या बी डी का मान निकाल लो, तो बी डी का मान क्या आ जाएगा, बी डी, बी डी का मान आ जाएगा सी कोस बी, ये आ जाएगा सी कोस बी। और इसी प्रकार डायरेक्ट आप यहां लगा दो कोस सी, क्या लगा दोगे, कोस सी, तो कोस सी। अब कोस सी है, ये क्या आ जाएगा, सी डी अपॉन बी, ये आ जाएगा सी डी अपॉन बी। तो यहां से अपने पास ये क्या आ जाएगा, सी डी का मान, ये आ जाएगा बी कोस सी। अब ये मान इसमें रख दो, किसमें, ए में। अब देखो ये पूरा ए है, तो ए की वैल्यू अपने पास क्या है, बी डी प्लस सी डी। ए की वैल्यू क्या है, बी डी प्लस सी डी, ए बराबर। अब यहां से देखो बी डी, तो बी डी का मान क्या था, सी कोस बी, बी डी का मान क्या था, सी कोस बी प्लस सी डी, सी डी का मान क्या आया था, बी कोस सी, क्या आया था, बी कोस सी। ये लो ए का मान, तो ए का मान अपने पास क्या आ जाएगा, ए का मान यहां से देखो सी कोस बी, ये रहा सी कोस बी प्लस बी कोस सी प्लस बी कोस सी। ये आ गया किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसमें जैसे सिमेट्री लगाओगे आप, तो सिर्फ करना क्या है, इसमें लगाना है लाल बटे कक्का, लगाते अपने पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था पॉइंट नंबर 19 जो आपका क्लियर हो गया। आज ये वीडियो मैं आपको 30-35 मिनट के लिए बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसमें काम लेवल का है और आगे जस्ट जो 2 वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें थोड़ा सा एडवांस काम होगा। मैं आपको पढ़ाऊंगा हाफ एंगल फॉर्मूला और स्टीवर्ट थ्योरम, क्योंकि थोड़ा सा लेवल, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं उनको ये चीज़ें आती है, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए चीज़ें थोड़ी टफ पड़ेगी। तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखो। तो ये 2-3 जो नेक्स्ट वीडियो में 30-30, 35-35 मिनट के बनाऊंगा, इनको आप 1 बार 2 बार, जब तक समझ नहीं आए तब तक देखते जाओ। हाँ, ये नहीं है कि सर इतनी टफ चीज़ें एग्जाम में आती नहीं, ये चीज़ें सारी एग्जाम में आती है। और हाफ एंगल फॉर्मूला जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज तक एग्जाम में नहीं आया, बट आज के लेवल को देखते हुए नेक्स्ट भविष्य में आ सकता है। तो नेक्स्ट आपको 2 वीडियो और मिलेगी, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा मैं त्रिभुज के केंद्र। तो कोई भी पॉइंट अपने स्टार्ट करते हैं वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे लेवल हाई होता जाएगा। तो ये आपको पता लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।